बच्चों, जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, या फिर जब आपको गर्मी लगती है तब आप पंखा चलाते हैं, कहीं आना जाना होता है तब आप साइकिल, बस या ऑटो का सहारा लेते हैं। इस समय आप टीवी देख रहे हैं, ये आपका ज्ञानवर्धन करता है और साथ ही साथ मनोरंजन भी करता है। आजकल मोबाइल भी बहुत प्रचलन में है, हम लोगों की पढ़ाई भी ऑनलाइन होती है, तो ये सब आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, या ऐसा कह सकते हैं कि इन वस्तुओं में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि एक वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो संसाधन कहलाती है। दूसरे शब्दों में, संसाधन होते नहीं बल्कि मनुष्य प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को अपने ज्ञान और तकनीक के प्रयोग से अपने लिए उपयोगी बनाता है। जैसे धरती पर लाखों वर्ष से उपलब्ध कोयला तब संसाधन कहा जाने लगा जब मनुष्य ने उससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज कर ली, नहीं तो कोयला संसाधन नहीं था, यह हमारे लिए अनुपयोगी वस्तु था। और जब इससे आग उत्पन्न करने की क्षमता की खोज कर ली गई तब ये संसाधन कहलाया। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, जैसे धातुओं, रासायन, फलों, वस्तुओं आदि का आर्थिक मूल्य होता है। अभी आपने सोना देखा, इसका आर्थिक मूल्य है, रसायनों का आर्थिक मूल्य है, और ये फसल इसका भी आर्थिक मूल्य है। ये उपजाऊ भूमि की परिचायक भी है। पर्वतीय भाग या क्षेत्र के सुंदर दृश्य केवल मनोरंजन करते हैं, इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है, किंतु ये सभी संसाधन हैं। देखिए आप, जैसे ये बहता हुआ झरना, ये सुंदर बाग और ये पर्वतीय क्षेत्र, ये सब क्या हैं? ये सब हमारा मनोरंजन करते हैं, लेकिन इनका आर्थिक मूल्य बिल्कुल नहीं होता है। आप सब भी घूमने जाते होंगे इन क्षेत्रों में या कहीं आस पड़ोस में, तो अपने मनोरंजन के लिए ये सब भी संसाधन हैं। संसाधनों के प्रकार। संसाधनों को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत जल, सूर्य का प्रकाश, खनिज पदार्थ, वन, मृदा, मिट्टी आदि आते हैं। ऐसी वस्तुएं जो हमको प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त होती हैं। मानव निर्मित संसाधन, ये मानव द्वारा निर्मित संसाधन होते हैं, जैसे घर, सड़क व पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीनें, बांध, कारखाने आदि। ये सब मानव निर्मित संसाधन हैं। और मानव संसाधन मानव स्वयं में ही एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अब हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में। ऐसे संसाधन जो प्रकृति से मानव को उपहार स्वरूप मिले हैं और जिन्हें मनुष्य बिना किसी संशोधन के ही उपयोग करता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पर्यावरण से हम सरलता से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जल, सूर्य का प्रकाश आदि। क्या आप भी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधनों के नाम बता सकते हैं? सोचिए, आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे संसाधन हैं। वायु, ठीक इस तरह से अनेक संसाधन हम लोगों के आसपास हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। प्राकृतिक संसाधनों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन को हम
रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं। री का अर्थ होता है पुनः प्राप्त होने वाले, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब नॉन मतलब नहीं पुनः प्राप्त करने वाले। इनके बारे में अब हम विस्तार से जानते हैं। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनको प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा या मानव द्वारा नवीकृत अथवा पुनः पूरित किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु आदि कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन हैं। ऐसे संसाधन अर्थात नवीकरणीय संसाधन असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। इनका इस्तेमाल करने पर विशेष मात्रा पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, परंतु मानवीय हस्तक्षेप के कारण इसमें अनुपयोगी हो जाते हैं, जैसे वायु का प्रदूषण बढ़ना, जो कि हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत कर सकता है। पवन चक्की में वायु द्वारा बहती ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसका उपयोग चक्की को चलाने में या फिर जल पंप से जल निकालने के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा संयंत्र, इसके द्वारा वैकल्पिक तथा व्यावसायिक और घरेलू विद्युत उत्पन्न की जाती है। सौर ऊर्जा के और भी अनेक उपयोग हैं, जैसे भोजन बनाना इत्यादि। जल चक्की, इसमें आप एक पहिया देख रहे होंगे, इस पर बहता जल या फिर ऊपर से गिरने वाले जल से ये चलता है। इसका उपयोग भी आटा पीसने या चक्की चलाने या फिर अन्य यांत्रिक युक्तियों को चलाने में किया जाता है।